नमस्कार दोस्तों, साइंस बाय अमित के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अपन लोग यहां पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, अपना तीसरा टॉपिक चल रहा है और तीसरे टॉपिक के से संबंधित हमने कुछ बातें कर ली हैं। यानी कि हमने कार्बन के जो अपर रूप हैं वो स्टार्ट कर रखे हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, वो तीनों अपने कवर हो चुके हैं। उसके बाद जो क्रिस्टलीय वाला पार्ट था अपना कार्बन का, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अभी तक हम कार्बन का वो रूप पढ़ रहे हैं। कौन सा रूप पढ़ रहे हैं? स्वतंत्र रूप पढ़ रहे हैं। यानी अभी तक जो है वो कार्बन जो है वो किसी के साथ संयोग नहीं कर रहा है, अपना अकेला ही घूम रहा है। तो कार्बन जो है वो हीरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हीरे का सूत्र क्या होता है, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट सी। यानी कि अगर आपको फॉर्मूला भी पूछ लिया जाए ना कि आप बताइए कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि हीरे का और अणुसूत्र क्या होता है, ठीक है, ये पूछ लिया जाए मान लो आपसे, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सिर्फ सी होता है, ठीक है ना। और आपको कुछ नहीं बताना है, सिर्फ क्या होता है? सी होता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि आप ग्रेफाइट के बारे में बताइए, तो कहीं पर भी मैंने आपको ये थोड़ी कहा था कि ग्रेफाइट में और कुछ भी पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? इसका भी सी ही बताएंगे। अगर मैं पूछ लूं फुलरिन का बताइए, तो आप सी बताएंगे। अगर मैं पूछ लूं कोयले का बताइए, कोक का बताइए, चारकोल का बताइए, कोलतार का बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सिर्फ और सिर्फ सी बताएंगे। तो ठीक है ना, ये अकेला सी जो है ना वो इन सब का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो अपन लोग इससे आगे चलते हैं। इससे आगे अपना देखो, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक क्रिस्टलीय था और एक अक्रिस्टलीय था। क्रिस्टलीय के अंदर हमने हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, वो पार्ट पूरा हो चुका है। आज अपन लोग चलेंगे अक्रिस्टलीय के अंदर। अक्रिस्टलीय कहने का मतलब यह है कि कार्बन परमाणु की एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसके अंदर कार्बन परमाणु जो है वो आपका अक्रिस्टलीय फॉर्म में पाया जाएगा। यानी कि वो बिखरे हुए रहेंगे, एक व्यवस्था नहीं होगी। जैसे मान लो एक क्लास के अंदर आप बच्चों को देखते हैं कि एक के बाद एक, यानी पंक्तिबद्ध रूप से बैठे रहते हैं, या फिर वो मतलब ऐसे पंक्तियों में, आगे की पंक्तियों में, या फिर सीधी ऐसे मतलब स्तंभों के रूप में बैठे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी एक फिक्स व्यवस्था होती है। आप अपने रूम में जब किताबें सेट करते हैं, एक तो किताबें बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, एक आप बढ़िया तरीके से एकदम व्यवस्थित तरीके से 3-4 किताबों को एक जमा के रखते हैं, तो वो आपकी एक क्रिस्टलीय फॉर्म हो जाती है। जैसे अपने घरों के अंदर क्या होता है, घर बने हुए होते हैं तो दीवार जो होती है उसके अंदर ईंटें एक क्रमबद्ध रूप से लगी हुई होती हैं, तभी वो टिकी रहती हैं। तो अगर वो ही मान लो बिखरी हुई पड़ी रहती तो बिल्डिंग बन ही नहीं पाती, इमारत नहीं बन पाती। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को क्रिस्टलीय फॉर्म में ढालने का प्रयास करें। और अपना क्रिस्टलीय वाला पार्ट तो पूरा हो ही चुका है। आज हम क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो प्यारे साथियों, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अपने, क्या है? कोयला, कोल जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, कोयला। हालांकि कोयले के बारे में मैंने पहले, जब अपन लोग टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे थे, यानी क्रमबद्ध रूप से नहीं चल रहे थे, तब मैंने आपको एक वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास किया था, और उसके बाद मैंने आपको कोयले की चारों अवस्थाओं के बारे में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। और वो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, आपको शायद नहीं मिला है कि नहीं मिला है, कोई बात नहीं। चूंकि हम यहाँ पे कार्बन का पूरा टॉपिक क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं, तो आज मैं आपको कोयले के बारे में फिर से बता देता हूँ कि क्योंकि ये आ गया है इसके अंदर, तो हम टॉपिक तो नहीं छोड़ सकते ना बीच में। तो कोई बात नहीं, इसको हम फटाफट देख लेते हैं कि कोयला क्या चीज होती है। देखो साथियों, कोयला, मैंने आपको जब ये चीज बताई थी कि कार्बन डेटिंग विधि बताई थी, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि पुराने समय में धरती जब उथल पुथल हुई थी तो पेड़ पौधे दब गए थे, और पेड़ पौधों का धीरे धीरे अपघटन होता होता गया, और बाद में धीरे धीरे किसका निर्माण हो गया? तो कोयले का निर्माण हो गया था। इतना हमने पढ़ लिया था। और कोयला जो होता है वो अवस्थाओं के आधार पर, यानी कि वो कुछ कोयले थे वो जो और गहराई में चले गए थे, और कुछ कोयले थोड़े ऊपर रह गए थे। तो जो कोयला जितना ज्यादा गहराई में जाएगा वो उतना ही अच्छा होगा। भाई आप मतलब किसी चीज को जितना ज्यादा वो संघर्ष करेगा वो उतना ही ज्यादा निखर के आएगा। ये चीज यहां से चरितार्थ होती है कि कोयला जो है वो अगर और गहराई में पड़ा है तो वो उत्तम अवस्था में होगा। उससे जो नीचे चले गए वो लास्ट में जाकर के हीरे बन गए, वो डायमंड बन गए। मान लो ये पृथ्वी की गहराई है और एक हीरा लास्ट गहराई में यहां पे पड़ा है, कोई कार्बन परमाणु है या कोई लकड़ी का कोई टुकड़ा है,
वो पहले कोयले में बदला होगा, कोयले में बदलते बदलते धीरे 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 वही जाके लास्ट में क्या बन गया है, डायमंड बन गया है। तो कार्बन की व्यवस्था हो गई, अच्छा दबाव पड़ा, अच्छा ताप सहन किया, तो जितना ज्यादा ताप सहन करोगे, जितना ज्यादा आप दबाव सहन करोगे, उतना ही अच्छा आप निखर के आओगे। तो एक कोयला बेचारा यहां पे पड़ा था, कोई मेरी तरह था आलसी, तो वो कौन बन जाएगा, पीट बन जाएगा। उससे जो थोड़ा नीचे चला गया वो बन जाएगा आपका लिग्नाइट। फिर एक कोयला थोड़ा और नीचे चला गया, लकड़ी का टुकड़ा, वो बन गया बिटुमनी। और एक कोयला थोड़ा और नीचे चला गया, वो बन गया एंथ्रेसाइट। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछ लूं कि अत्यधिक गहराई से कौन सा कोयला प्राप्त होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिर एंथ्रेसाइट हो जाएगा। क्योंकि जो कोयला जितना ज्यादा गहराई में जाकर के दबेगा, वो कोयला उतना ही अच्छा होगा। और कोयले को हम अच्छा बुरा कैसे कह सकते हैं भाई, इंसान हो तो भी उसको हम परखते हैं कि यार ये इसका ये बिहेवियर है, ये ठीक है हमारे लिए, इसका ये बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। वो परख अलग बात है। एक किताब को देख करके हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यार इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखे, तो ये शायद थोड़ी ठीक है कि नहीं है, वो हम देखते हैं ना, एक परख करते हैं। तो कोयले को क्या देखेंगे भाई, कोयले को हाथ में लेंगे और देखेंगे यार कोयला बड़ा डिजाइनदार है, अच्छा सुंदर है, ये सुशील है, सुंदर है, ठीक है, और मतलब अच्छा है, अच्छे घराने से है, ऐसा करेंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, अपने को कोयले से पहले तो ये देखिए कि अपने को इससे मतलब क्या है। भाई सीधी सी बात है, अपने को इससे लेना देना क्या है, क्या करेंगे हम इसका? भाई हमें तो कोयला जलाने के काम आएगा। और ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे इसकी मतलब इसको मंडा के सीनरी लगवाएंगे कि यार कमरे में थोड़ा अच्छा लगता है और ये कोयले को आप कांच के भीतर जड़वा के रखेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हम इसको सिर्फ और सिर्फ किसके काम में लेंगे, तो आप बताएंगे कि जलाने के काम में लेंगे, ठीक है, आग लगाएंगे इससे। अब दो तरीके हैं, आग लगेगी तो क्या होगा, धुआं तो आएगा, ठीक है, और दूसरी चीज क्या आएगी, उष्मा भी आएगी। भाई आपने कोयला जलाया है तो कोयला कुछ आपको धुआं देगा और कुछ आपको क्या देगा, हीट देगा या उष्मा देगा। अब धुआं देगा तो धुएं देने के भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो थोड़ा कम धुआं दे या वो बहुत ज्यादा धुआं दे। उष्मा के भी दो रूप हो सकते हैं, या तो वो कम उष्मा दे और या फिर वो कौन सी उष्मा दे आपको, ज्यादा उष्मा दे। भाई दोनों के दो दो तरीके हो सकते हैं, या तो कम उष्मा मिलेगी या ज्यादा मिलेगी, या तो आपको कम धुआं मिलेगा या फिर ज्यादा धुआं आपको प्राप्त होगा। अगर आपको धुआं भी कम मिल रहा है और उष्मा कम मिल रही है, ठीक है, इस आधार पे हम इन कोयलों को डिवाइड कर लेते हैं। अब एक कोयला आपने लिया, वो धुआं तो दे रहा है बहुत ज्यादा और उष्मा दे रहा है आपको बहुत कम, ठीक है। भाई धुएं का नहीं तो आंख फोड़ दे, आंच आवे को नहीं जमाई, इसो कोयलो आपने के काम को, वो कोयलो कौन सा है, वो है थारो पीट। यानी एक कोयले की ऐसी अवस्था जिसमें उष्मा तो क्या होती है, कम होती है, और धुआं क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो कोयला कौन सा है, आपका पीट है। तो इसका वैसे तो स्क्रीनशॉट लेने जैसा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन अपन लोग क्रमबद्ध तरीके से पहला कोयला स्टार्ट करते हैं। अपना पहला है अपना पीट। कोयले की प्रथम अवस्था, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोयले की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कोयले की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, ठीक है, तो पूछ ले तो आप बता देना कि कोयले की प्रथम अवस्था जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, आपकी पीट होती है। हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है प्रथम अवस्था वाला, इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो बनेगा आपका कार्बन की प्रतिशत मात्रा का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा। और इसी आधार पर हम क्या करते हैं, कोयलों को डिवाइड करते हैं। भाई हम प्रत्येक कोयले के लिए तो ये नहीं कर सकते ना कि यार इसको हम जला जला के देखेंगे, फिर हम काम में कहां लेंगे, पहले तो हम ये पता करेंगे यार ये जल रहा है कि नहीं जल रहा, इतने में तो वो जल के राख हो जाएगा, तो हमने काम में कहां लिया। तो हम क्या करेंगे, दूसरा अल्टरनेट जो तरीका था वो हमने ये निकाला कि यार हम ये करते हैं, कार्बन की प्रतिशत मात्रा चेक कर लेते हैं। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा जब हमने पीट कोयले के अंदर चेक करी तो वो कितनी निकल के आई, तो वो बोले कि 60% के आसपास इसमें होता है, ये माइनस नहीं है, ये बराबर का चिन्ह, ठीक है ना। तो 60% के आसपास निकल करके आती है कि यार 61% के आसपास, और पीट कोयले में आपकी कार्बन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। बाकी अलग पदार्थ पाए जाते हैं उसके अंदर, कोई धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं, यानी कि वो फॉर्मूले के अंदर ऐड नहीं होंगे, कोई एक एक्स्ट्रा ऐसा भी पदार्थ नहीं होगा जो हम उसके साथ उसकी गिनती कर सकें कि यार ये इसमें सहयोग कर रहा है। सहयोग करने वाले तो कार्बन आपका 60% ही होगा, बाकी जो जलवाष्प बच गई वो धुआं बनाने में काम आ जाएगी और अलग बातें हैं।
ठीक है। अब देखो पूछ लेता है कि इसका रंग कैसा होता है, तो रंग इसका धूसर टाइप का इसका कलर होता है। भूरा नहीं बोल सकते आप, धूसर बोल सकते हो, यानी कि लाइट ब्राउन टाइप का धूसर कलर आप जानते होंगे। तो धूसर इसका क्या होता है, कलर होता है। अब बात करूं मैं उष्मा की, कि भाई उष्मा कितनी देगा ये, तो उष्मा तो ये क्या देगा, बहुत ही कम देगा। और मैं अगर धुएं की बात करूं, धुआं कितना देगा, तो धुआं तो सर्वाधिक देगा, धुआं देगा अत्यधिक। आंख फूट जाएंगे जे करने बाल बैठ जाओ, तो धुआं क्या देगा, ये अत्यधिक देगा। इस आधार पर हम इसके बारे में एक अवधारणा बना लेते हैं। क्या अवधारणा बना लेते हैं कि ये जो कोयला है आपका, कौन सा कोयला, पीट, ये सर्वाधिक घटिया किस्म का कोयला है। कि नहीं यार ये तो काम में हम नहीं लेंगे भैया, ये तो घटिया है। आपने सस्ता तो दिया लेकिन ये क्या दे दिया आपने, घटिया है, सर्वाधिक घटिया किस्म का कोयला। अब घटिया बोल दो, आप निम्न श्रेणी का बोल दो, ठीक है, एकदम गरीब आदमी है बेचारा, बहुत ही निम्न श्रेणी का है, ठीक है ना, सर्वाधिक घटिया किस्म का कोयला है। और इसके पास ऐसा वैसा कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, क्योंकि इसके पास 60% थे। तो हमने इसके बारे में अवधारणा ये बना ली कि ये धुआं बहुत ज्यादा दे रहा है, तो ये क्या है, अत्यधिक घटिया किस्म का कोयला है। हम कोयले के बारे में पढ़ रहे हैं, कई बातों को और लेकर के न जाए, ठीक है ना। तो कोयले की प्रथम अवस्था है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा 60% होती है, रंग इसका धूसर रहता है, ऊष्मा ये कम देता है, धुआं अत्यधिक देता है, सर्वाधिक घटिया किस्म का कोयला है, और ये निम्न श्रेणी का कोयला है। ये छोटी छोटी इसके बारे में बातें हैं, ठीक है। अब देखो अगले कोयले के पास चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो दूसरा कोयला है आपका लिग्नाइट। इसके बारे में कुछ तथ्य आते हैं और क्वेश्चन बनने की जो संभावना होती है वो यहां से हो जाती है। देखो लिग्नाइट कोयला, कोयले की दूसरी अवस्था है ये। तो 2 नंबर पे जो कोयला प्राप्त होगा आपको, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लिग्नाइट, दूसरी अवस्था है कोयले की। अब फिर पूछ लूं मैं आपसे वही बात कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आप कितनी बताएंगे, इसमें 60 से लेकर के और 67% के आसपास इसमें कार्बन पाया जाता है। इस कोयले की एक विचित्र बात यह है कि जब आप इसे नग्न आंखों से देखते हैं, यानी कोयले को हाथ में लेकर के जब आप उसे देखेंगे, तो आपको उसकी काष्ठ कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि कोयला जिन लकड़ी से बना है, वो आपको नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। दिखाई देती है, यानी कि आप जब उसको देखेंगे तो आपको यूं लगेगा कि यार ये एक धार यहां से जा रही है, एक यहां से, यानी काष्ठ कोशिकाएं जो होती हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, ठीक। दूसरी चीजें, जब आप इसको जलाएंगे तो इसकी एक थोड़ी विचित्र बात आती है। ये जब जलता है तो क्या देता है, हल्की हल्की लपटों के साथ जलता है, तो लपटें देता है। लपट समझते हो ना, जब उष्मा मतलब आग जल रही होगी तो उसके ऊपर ऐसे छोटे 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 कण जो होते हैं वो आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। आप कहने लपट पाटे, तो ब लपट जो क्यों होंगे ना, ऐ पाटेंगे, ठीक है ना। वो अपने साधारण भाषा में बोलते हैं लपट पाटना, ठीक है ना, तो लपटें देता है, ठीक। अब इसका रंग पूछ लिया जाता है बहुत बार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कलर इसका ध्यान में रखना, भूरा कलर होता है, भूरा। तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि भूरे रंग वाला कोयला कौन सा होता है, तो आपका होता है लिग्नाइट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और रही बात उष्मा की और जलाने की, तो उष्मा ये तो पीठ से थोड़ी सी ज्यादा, धुआं भी देगा लेकिन पीठ से थोड़ा कम, आगे वालों से थोड़ा ज्यादा। तो इसके बारे में धुआं और वो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेनली जो इसका क्वेश्चन बनता है वो तो एक तो ये बनता है कि कास्ट कोशिकाएं, और दूसरा इसके कलर से संबंधित जो है ना वो बात पूछ ली जाती है बहुत बार कि भूरे रंग वाले कोयले के नाम से कौन सा कोयला विख्यात है। तो एक ये कोयला ध्यान में रखना है। इसके ऊपर आधारित अपना जो बीकानेर है, बीकानेर के अंदर एक स्थान पड़ता है पलाना, वहां पे एक ताप विद्युत परियोजना है जहां पे कोयले से क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। तो ये थोड़ा आपका जीके का क्वेश्चन है, ठीक। आगे चलते हैं। देखो 3 नंबर जो कोयला है आपका, नंबर 3 है आपका बिटुमनी। बिटुमिन्स कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, बिटुमनी बोलो बिटुमिन्स बोलो एक ही बात है, कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। इस कोयले का एक अन्य नाम और भी है
भाई ये छोटा है अपना क्या है, बिट्टू है। बिट्टू कहाँ पे पैदा होता है, घर में पैदा होता है, तो ये घर का कोयला है भैया आपने, ठीक है ना। घर के बच्चे को क्या बोलते हैं, बिट्टू बोल देते हैं, तो ये बिट्टू कहाँ का है, घर का है, तो ये घर का कोयला है प्यारे साथियों। अब बिट्टू का कलर कैसा है, तो बिट्टू जब पैदा हुआ तो इसका कलर था एकदम ब्लैक, तो ये काला है एकदम, ठीक है। तो पहले तो कालू बोलते थे, तो लेकिन बाद में बोला, ये नाराज होने लग गया, क्या मेरे को कालू मत बोला करो, तो इन्हें लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, बिट्टू बोल देने लग जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है नाम, ठीक है ना। तो बिट्टू रंग कैसा होता है, रंग इसका मेरी तरह एकदम से क्या होता है, काला होता है, ठीक है ना। अब देखो आगे चलो, फिर बात करते हैं ज्वाला की, इससे सॉरी पहले कार्बन की प्रतिशत मात्रा की बात कर लेते हैं, फिर आपके अच्छा समझ में आएगा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा, इतना बड़ा कोई टॉपिक है नहीं है, अब कर देंगे देखो इसको पूरा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है इसमें 80 से लेकर के 87, यानी कि 87% तक इसमें कार्बन आपको मिलेगा, ठीक है ना। और काले रंग तो होता ही है। ज्वाला की बात कर लेते हैं, तो ज्वाला इसकी आप याद रखना पीली ज्वाला के साथ जलेगा। किस कलर की ज्वाला देगा ये, पीली ज्वाला के साथ जलेगा। ऐसे नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखो कि बिट्टू है, वो जब पैदा होगा तो उसकी वो अपने ओढ़ते हैं ना, पीड़ा ओढ़ते हैं, है ना, तो वो पीली ज्वाला होती है, तो याद रह जाएगा। याद रखने का एक तरीका है अपना अपना। तो वैसे भी छोटे बच्चे का तो इस पीले कलर के साथ कुछ ज्यादा रिलेशन होता है। हाँ, तो ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो बिटुमनी कोयला घर का कोयला, रंग इसका काला, कार्बन की प्रतिशत मात्रा 80 से 87%, और ये पीली ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट अपना एंथ्रेसाइट, लास्ट सबसे बेस्ट एंथ्रेसाइट। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, फिर भी आ जाता है बहुत बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीजों से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, अपने आप में स्पेशल है। उच्च किस्म का कोयला, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ बोल दो, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला है, उच्चतम किस्म का कोयला है ना, इसकी आप बड़ाई जितनी करो ना उतनी कम है। बहुत अच्छा है बेचारा। अच्छा कैसे है, अच्छा गुणों से है। अच्छा किससे है, गुणों से है। पहले तो इसके कलर की बात कर लेते हैं, रंग कैसा होता है, तो कोयले का रंग तो वैसे भी काला ही होता है, लेकिन ये काला है और अपने गुणों के कारण चमकता है, तो काला चमकीला, एकदम ब्लैक डायमंड की तरह ये चमकता है, ठीक है ना। तो काला क्या है, ये चमकीला है, एकदम हीरे जैसे चमकता है, काला चमकीला होता है। फिर बात करते हैं कार्बन की, अपने वही बात कार्बन की प्रतिशत मात्रा की, तो आप बताएंगे 90 टू 98%, 90 से लेकर के 98% तक इसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें इसके बीच में कोई भी रेंज आए, जैसे 95, 96, 97, ठीक है ना। अब कहीं पे ये भी आ जाता है कई बार कि 99% कार्बन किसमें पाया जाता है, तो आप एंथ्रेसाइट के बारे में ही बताएंगे कि 99 होगा, तो इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं भाई। जब 100 ही हो जाएगा तब तो वो डायमंड ही बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, 98% तक इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जलाने पे ज्वाला पूछ जाती है इसमें। जलाने पर ये किस ज्वाला के साथ जलता है, तो एकदम ब्लू नीली ज्वाला के साथ ये जलता है। कैसी ज्वाला के साथ जलता है, नीली। वैसे भी आप देखेंगे कि अपने क्या होता है कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। और ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति किस बात से पता चलती है, कि अगर उष्मा के जो भी आपकी ज्वाला है उसके चारों ओर अगर आपको नीली पट्टी दिखाई देती है, तो इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन गैस क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक है ना। तो वैसे भी याद रह जाएगा, जहां पे अच्छी उष्मा निकल रही होगी वहां पे हमेशा आपको नीली ज्वाला ही दिखाई देगी। तो ये और ये उष्मा, तो उष्मा के बारे में तो आप बता ही देंगे कि उष्मा तो ये सर्वाधिक देगा, यानी अत्यधिक देगा, बहुत ज्यादा देगा, सर्वाधिक, ठीक है ना, ये सर्वाधिक है। और धुआं, धुआं न के बराबर, यानी कि न्यूनतम, धुआं न्यूनतम देगा और उष्मा क्या देगा, सर्वाधिक होगा। तो ये कोयले के बारे में कुछ बातें थी। आप इसका एक हल्का सा चार्ट बना लेंगे, एक तरफ आप कोयला लिख लें, फिर उसका कलर, उसके कार्बन की प्रतिशत मात्रा, उसकी ज्वाला, उसके उपनाम क्या है, वो सारी चीजें आप एक सारणी में भी लिख सकते हो। इतना बड़ा कोई मैटर है नहीं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आपको आइडिया दे दूं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पीठ, तो आप एक पेज में कर पाएंगे, 1 मिनट का खेल है। पीठ, आप यहाँ पे लिखेंगे लिग्नाइट, यहां पे आप लिखेंगे बिटुमनी, ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे एंथ्रेसाइट।
तो इतना ज्यादा मैटर आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसका रंग देखेंगे। रंग देख करके इसके गुणों का निर्धारण कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। रंग, मैंने आपको पेट का क्या रंग बताया था, तो आपने को बताया था धूसर। और लिग्नाइट का आपको क्या बताया था, भूरा कोयला। बिटुमेन आपको बताया था हल्का काला। काला बोल दो, हल्का काला बोल दो, एक ही बात है, लेकिन काला कलर होता है। और इसका काला चमकीला। कहीं ये बोल दो कि सर आप वहां पे तो आपने हल्का नहीं लिखा था, ठीक है ना, वो वाली बात नहीं है। आगे देखो, फिर आप बोल दो कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा देख लो यहाँ पे आप, थोड़ा आगे और कर दो इसको, ये लो। कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आप बताएंगे इसमें 60, इसमें 67 तक होती है, इसमें 80 से 87 होती है, और इसमें 98 यानी कि 90 से 98 होती है, ठीक है ना। ये आपका हो गया कंप्लीट। और इसके बाद आप ज्वाला देख लो, यानी कि अब आप बिटुमनी क्या कि यहाँ पे लिख लेंगे, आप पीली ज्वाला के साथ जलता है, और ये आपका नीली ज्वाला के साथ जलता है, ये आपको लपटें देता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इस सारणी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ज्वाला लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी छोटी छोटी बातें हैं। अब बिटुमनी में कहीं पे आप लिख लेना आगे घर का कोयला है ये, यानी कि एक छोटी सी सारणी बना लेना, और जब आप लास्ट में आप देखेंगे तो आपको शायद 20 सेकंड या 30 सेकंड लगेंगे जोर मार के, ठीक है ना। तो आप पूरा कोयला जो है वो आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा इसके अंदर कोई रटने वाली कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन आपका ये मान के चलिए कि कोयले से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आना ही है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, कोयले से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो डी ग्रुप का ही हो, डी हो, एलडीसी हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सब में आता है ये, ठीक है ना। लेब असिस्टेंट में भी आ जाता है कई बार, तो देख लेना एक बार, ठीक है ना। इसके बाद चलो हम अपन लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो अपने वैसे भी पीछे एक वीडियो पढ़ा था उसमें था, थोड़ा आगे चलते हैं। इससे अपना एकस्लीय रूप से चल रहा है। उसके बाद एक मैंने नाम लिखा था कोक, लिखा था। एक मैंने कहीं पे लिखा होगा चारकोल। तो आज हम चारकोल और कोक की बात और कर लेते हैं, टाइम मिलेगा तो आगे हम और चल लेंगे, ठीक है। कोक देखो पहले क्या होता है, छोटी छोटी एक ही बात है कोक के अंदर, कि जब आप एक सामान्य कोयले को जलाते हैं, सामान्य कोयला जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं धुआं तो देगा ही देगा, क्योंकि कोयले के अंदर नमी की मात्रा पाई जाती है, और कोयले के अंदर की जो नमी है वो आपको जो धुआं है वो प्रदान कर देती है, क्योंकि कोयले के अंदर क्या है, नमी है, और उसका पूर्ण दहन जो है वो नहीं हो पाता है। मैंने एक दिन आपको दहन के बारे में भी बताया था कि एक मंद दहन होता है, एक पूर्ण दहन होता है, अपूर्ण दहन होता है, एक तीव्र दहन होता है। 4 प्रकार के आपको दहन बताए थे। उसके अंदर मैंने आपको पूर्ण के बारे में बताया था और अपूर्ण के बारे में बताया था। तो जो अपूर्ण दहन होता है वो आपका कोयले के अंदर दिखाई देता है। कोयला जो होता है वो अपूर्ण दहन के साथ जलता है। कहने का मतलब ये है कि आपको अवशेष के रूप में राख भी मिलती है और आपको धुआं भी मिलता है, तो इसका मतलब वहां पे अपूर्ण दहन होता है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों क्या होता है कि अपन लोग ये चाहते हैं कि वो जो कोयला है जो हम जला रहे हैं, जहां पे अपने को ऊष्मा चाहिए वहां पे अपने को धुआं नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो क्या करेंगे, धुआं नहीं मिले ऐसा कोई इलाज, भाई एक इलाज तो ये है कि आप घर पे एलपीजी का कनेक्शन करवा लो। आप सीएनजी काम में लो, आप एलपीजी काम में लो, आपको इनको गैस काम में लो, आपको आंखें नहीं फूटेंगी, धुआं नहीं आएगा। लेकिन भाई हर जगह तो उपलब्ध नहीं होता, तो अपने क्या किया कि एक अल्टरनेट, यानी कि ये क्या पड़ता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है, एलपीजी सीएनजी ये थोड़ी महंगी पड़ती हैं। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं वहां पे लोगों ने ये कहा कि हम कोयला तो प्रोवाइड करवा लेंगे, लेकिन अब आप इसी कोयले से कुछ ऐसा कर दो ताकि ये धुआं न दे। तो लोगों ने फिर एक उपाय निकाला कि हम लोग क्या कर देते हैं कि आपके पास जो कोयला है ना, जो आपके पास क्या है, कोयला है, उसका क्या करवा देते हैं, उसका करवा देते हैं भंजक आसवन। और भंजक आसवन के माध्यम से इसकी जो नमी है वो सारी की सारी निकाल देते हैं। फिर आपके पास जो कोयले का अवशेष बचेगा वो किस प्रकार का बचेगा, वो बचेगा आपका धुआं रहित और कोयला। कैसा अवशेष बचेगा आपके पास है, आपके पास अवशेष बचेगा धुआं रहित कोयला का। और जो धुआं रहित कोयला होगा वही क्या कहलाएगा, आपका
कोक कहलाएगा। तो बड़ी फैक्ट्रियों में काम में लेने के लिए जो धुआं रहित कोयला होता है उसी को क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। ठीक। फिर एक आपका चारकोल, देखो जल्दी से चारकोल के बारे में देख लो। दो तीन टाइप का होता है, एक होता है आपका कास्ट चारकोल, ठीक है, एक होता है आपका चीनी का चारकोल, एक होता है आपका हड्डी का चारकोल। सबके अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है ना। हड्डी का चारकोल दवाइयां बनाने में काम आता है, चीनी का चारकोल भी अलग जगह पे काम आता है, कास्ट वाला अलग जगह पे काम आता है, ठीक है ना। ये दोनों के कुछ सिमिलर उपयोगी होते हैं वैसे कास्ट वाले और चीनी वाले के तो, लेकिन जो हड्डी वाला होता है उसका दवाइयों के निर्माण में, यानी जहां पे कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है वहां पे इसको काम में लेते हैं। कास्ट चारकोल जो होता है उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। आपने सिगरेट देखी होगी, ठीक है, ये आपकी है सिगरेट, ठीक है ना। आपने सिगरेट देखी होगी, सिगरेट के पीछे यानी कि आगे तो आपकी तंबाकू भरी हुई होती है, यहां पे आप एक हाथ लगा के महसूस करेंगे तो आपको ऐसे रुई सी दिखाई देगी, कपास टाइप का। वो जो कपास टाइप का आपको दिखाई देता है वो होता है आपका चारकोल। अब आप बोलेंगे यार ये क्यों लगा दिया भाई आपने, आप तो इतने दिन गुमराह कर रहे थे, हम सोच रहे थे तो रुई है। रुई नहीं है, वो क्या है प्यारे साथियों, चारकोल है। लगाते क्यों है प्यारे साथियों, आपने एक टीवी में ऐड देखा होगा, ये है पॉन्ड्स व्हाइट क्रीम, इसमें है एक्टिवेटेड कार्बन, ऐसा कुछ आता है ना नाम। हाँ, तो वो जो एक्टिवेटेड कार्बन है, जो एक्टिवेटेड सक्रिय कार्बन होता है उसी को बोलते हैं चारकोल। चारकोल क्या करता है प्यारे साथियों, चारकोल को गैसों का, किसका, जितनी भी गैसें हैं, गैसों का सबसे अच्छा अवशोषक माना जाता है। गैसों का सबसे अच्छा और क्या मानता है, अवशोषक, यानी कि गैसों का शोषण कर लेता है ये। जहां पर भी गैस इसको दिखाई देती है वहां पे ये क्या कर लेगा, गैस को अवशोषित कर लेगा, और गैस को अवशोषित करके उस वातावरण को गैस रहित बना देगा, अपने अंदर गैस को समाहित कर लेगा। अब जो सिगरेट है वो जहरीली गैस तो देती है, क्योंकि निकोटीन होता है, वो जलेगा, धीरे धीरे जलेगा, तो अपने शरीर के अंदर क्या जाएगा, जहरीली गैसें जाएंगी। अब कंपनी वाले क्या करते हैं बेचारे, ऊपर लिखते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन अपने यहाँ पे रुकने वाले कौन है, कंपनी वालों को कौन माने, ये ऐसे ही बना रहे हैं, नहीं होता कैंसर वैंसर कुछ नहीं होता, खूब दबा के पियो कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ, देखो क्या देगी, ये जहरीली गैस देगी, तो लोगों ने सोचा कि यार ये तो मरने के लिए पैदा हुआ है, ये तो मरेगा, लेकिन अपने क्या करो, ये थोड़ा धीरे धीरे मरे, एक साथ नहीं मरे, इसके लिए पीछे क्या लगा दो, चारकोल लगा दो। तो पीछे क्या लगा दिया प्यारे साथियों, चारकोल लगा दिया। चारकोल क्या करेगा, आपकी जहरीली गैसों को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, और आपको जो गैस मिलेगी वो थोड़ी सी कम जहरीली गैस आपको मिलेगी। नुकसान तो होगा लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा जितना एक सिद्धि पीने से होना चाहिए, है ना। तो ये चारकोल आपकी थोड़ी सी सुरक्षा कर देता है, ताकि जो इंसान जो सिगरेट पीते हैं वो इससे थोड़ा सा बच सके, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, गैसों के अवशोषक के रूप में उपयुक्त होता है। इसके अलावा एक हम चीज पढ़ते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई, यदि पानी से बदबू आ रही हो, मान लो पानी से क्या आ रही हो, बदबू आ रही हो, तो आप किसका उपयोग करेंगे, तो आप पानी के अंदर क्या डालेंगे, चारकोल डालेंगे। क्या डालेंगे पानी के अंदर, चारकोल डालेंगे। पीछे मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मैंने आपको विरंजक चूर्ण के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बोला था कि जब पानी में जीवाणु पड़ जाएं तो अब तब अपन लोग क्या डालते हैं, विरंजक चूर्ण डालते हैं। यदि पानी से स्मेल आ रही हो, पानी से बदबू आ रही हो, तो हम क्या डालते हैं, उसके अंदर चारकोल डालते हैं। और यदि पानी के अंदर धूल मिट्टी के कण पड़े हों तब अपन लोग क्या डालते हैं, फिटकरी डालते हैं। तो फिटकरी वाला पार्ट तो अपने आगे आएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पानी से यदि बदबू आ रही हो और उस बदबू को दूर करने के लिए क्या डालते हैं, तो इसमें कास्ट चारकोल, या आप डायरेक्ट चारकोल लिखें, चारकोल डाला जाता है, क्योंकि चारकोल को गैसों का सबसे अच्छा अवशोषक माना जाता है। इसमें आपको दो ही बात याद रखनी है, सिगरेट का फिल्टर पेपर बनाने में किसका उपयोग करेंगे, तो चारकोल का उपयोग करेंगे। पानी से यदि बदबू आ रही हो तो उस बदबू को दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो आप बताएंगे किसका उपयोग करेंगे, चारकोल का उपयोग करेंगे। चारकोल का उपयोग क्यों करेंगे, क्योंकि चारकोल को गैसों का सबसे अच्छा अवशोषक माना जाता है। तीन ही बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, और तीन बातों से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको, यदि चारकोल से कोई क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, इसके अलावा चारकोल से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका रह जाता है कोलतार। तो कोलतार सड़क बनाने में आप देखते हो कि सड़क बनाने में क्या आता है, काम आता है, ठीक है। उसके बाद आपका रह जाता है काजल। तो काजल जो होता है, काजल तो आप समझते हो, अपने घरों के अंदर बनाते हैं काजल,
थाने काजलियो बना लियो, आंखें में रमा लियो, ऐसे कुछ गाना भी है अपने। तो काजल जो होता है वो सौंदर्य वर्धन के रूप में काम आता है। अब वो तो मतलब आंखों में लगाने के ऊपर डिपेंड करता है ना कि यार ये सौंदर्य वर्धन करेगा या सौंदर्य को खोपनाक कर देगा। अपने ऐसा नहीं होता था। आजकल तो क्या है कि जो मम्मियां है ना, मम्मियां वो धीरे धीरे हल्का हल्का डाल देते हैं यार, कि इसको कोर देते हैं आराम से, वो अच्छा लगता है। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। हमारे समय में यूं भरी पूरी आंगली ऐसे एकदम ऐसे कर दिया। अब वो अलग ही दिखता था, अपने डिपर है ना वो अलग दिखते थे स्कूल के अंदर। बोले हाँ इसकी दादी ने डाला है। तो वो अलग जमाना था भाई। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल तो काजल डालते नहीं आंखों में। और एक वो माथे के ऊपर हेडलाइट अलग होती थी, पहचान होती थी, एक ऐसा यहाँ पे उस माथे के ऊपर होता था। और अपने बेटे की निजर नहीं होता है। निजर, अरे निजर कैसे होगी, कोई देखे तो सही, निजर तब होगी ना। तो वो अलग जमाना था भाई। अब वो जमाना नहीं है। अब वो जमाना बदल गया है। अब काजल भी डालते हैं तो थोड़ा सा कोई आंखों में ऐसे ही करके डाल देते हैं, खुद भी नहीं डालते है ना। तो वो जमाना अलग था। हाँ, एक काजल का एक अलग उपयोग और होता है, जो फोटोकॉपी मशीनें आती हैं। और फोटोकॉपी मशीनों के अंदर आप जो देखते हैं ना, वो जेरोक्स अपन लोग निकलवा के लाते हैं, वहां पे जो ब्लैक कार्बन के रूप में उपयोग होता है इसका, कार्बन ब्लैक बोलते हैं उसको, कार्बन ब्लैक। इसको आप काजल भी बोलते हो। काजल अजय देवगन वाली काजल नहीं है, अपना काजल अलग है, ठीक है ना, आंखों में डालने वाला है। दिवाली में बनाते हैं ना, दिवाली के ऊपर दीपक जो अपन लोग घी का जलाते हैं, उसके ऊपर थाली से ढक देते हैं, तो थाली के चारों ओर एक काली काली परत जमा हो जाती है। अपने घरों में जनरली हम देखते हैं, ठीक है ना। वही काजल है, सौंदर्य निर्माण में काम आता है। आप दो बातें इसमें लिख लेंगे। सौंदर्य निर्माण में काम आता है, नजर बचाने से काम आता है। नजर कौन लागटा वर्ग है, ठीक है नहीं। हाँ, और फोटोकॉपी मशीनों में एक जो आपकी काली स्याही आती है, ब्लैक इंक, उसमें भी आप कार्बन ब्लैक का उपयोग करते हैं। तो ये इसके बारे में छोटी छोटी बातें हैं। इसके साथ अपना क्या हो जाता है, अपना जो कार्बन का क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का जो पोर्शन है, यानी कि स्वतंत्र रूप से जो कार्बन परमाणु है, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। एक इसमें अंदर, हाँ एक चीज और देख लेना भैया, एक ग्रेफीन नाम के करके एक कार्बन का अपर रूप और होता है, ग्रेफीन। कहां काम आता है, रॉकेट का जो कवर होता है, रॉकेट एक कार्बन का नवीनतम अपर रूप है। रॉकेट का जैकेट कार्बन का एक अपर रूप है। रॉकेट का जैकेट बनाने में ग्रेफीन काम आता है, ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेफीन है। रॉकेट का जैकेट बनाने में काम आता है। ओके, तो इसके साथ अपना कार्बन का जो स्वतंत्र रूप वाला जो पोर्शन है वो अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, और यौगिकों की जो क्लास होगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप सभी साथी लोग उस क्लास को अवश्य देखें। और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, अच्छी बुरी जैसी भी है। आप अपनी टिप्पणियां हमारे साथ साझा अवश्य करें। अपनी तैयारी में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।